तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 के दूसरा का दूसरा सवाल। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को मैंने सॉल्व कर दिया है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद समझने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। कहता है कि यहाँ पे जो समीकरण दिए गए हैं इन समीकरण में के का कौन सा ऐसा मान होना चाहिए जिसमें युग्म का कोई हल नहीं होना चाहिए, है ना, यानी इस समीकरण का कोई हल ना हो। तो वो हमें के का मान निकाल लेना है। निकालने के लिए बहुत आसान है। सबसे पहले इसको हम ठीक कर लेते हैं। व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करेंगे तो ये जो 1 है इसको पक्षांतर करना ही पड़ेगा। तो हम इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ये 3x है तो 3x लिखेंगे, प्लस के y तो y, और बराबर में 1 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 होगा, बराबर में 0। ये व्यापक वर्ग जो समीकरण होता है उसके अकॉर्डिंग यह तोड़ा गया है, राइट। अब हम करेंगे क्या, इस समीकरण को भी तुलना कर लेते हैं। इसको ये समीकरण 1 मान लो और समीकरण 2 को हम लिखेंगे क्या, 2k माइनस का 1 इंटू एक्स और प्लस में k माइनस के 1 इंटू में y, और ये बराबर है ना, ये बराबर है तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2k प्लस का 1 और ये कोष्ठ में रख देना, ठीक है, बराबर में हो गया 0, राइट। और ये मान लेंगे समीकरण 2। अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ कहता है कंडीशन क्या है कि समीकरण के युग्म का कोई हल ना हो। जब ये कंडीशन है कि समीकरण का कोई हल ना हो, कोई हल ना हो तो ये प्रश्नानुसार है, ये प्रश्न से है, यहाँ से प्रश्न से यही कहता है कि कोई हल ना हो। कोई हल ना हो तो इसका कंडीशन क्या होता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, राइट। तो इसी पे हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आगे देख लेते हैं। इसमें हम पुट करते हैं a1 हमारे पास समीकरण में a1 हो गया 3, ये b1 हो गया y में 1 छिपा रहता है, और c1 हो गया माइनस का 1। उसी तरह से a2 हो गया 2k माइनस 1, b2 हो गया k माइनस 1 और c2 हो गया 2k प्लस 1। ये हमारे पास हो गया, राइट। तो हम इसको लिख लेते हैं। a1 के जगह पे लिखेंगे 3x नहीं लेंगे, इसमें चर वाला नहीं लेते हैं, अचर ही लेंगे। तो 3 बटे में a2 हमारे पास क्या है 2k माइनस के 1, राइट। और बराबर में b1 कितना है, तो b1 हमारे पास y है ना, तो इसमें 1 छिपा रहता है तो हम 1 लिखेंगे, राइट, b1। अब b1 के बटे में b2, तो b2 हमारे पास क्या है k माइनस के 1 मैंने लिख दिया, बराबर नहीं, उसके बाद है c1 बटा c2। तो c1 हमारे पास है माइनस का 1 और c2 हमारे पास क्या है, तो c2 हमारे पास है माइनस का 2k प्लस 1, माइनस का 2k प्लस में 1, ठीक है। अब देखो इसको हमें इग्नोर कर देना, बराबर से इधर ये नहीं है तो इसको इग्नोर कर देना। यहाँ से हमें आंसर निकलेगा, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लेते हैं, आर पर गुना, इससे इसमें इससे गुना करेंगे 3 से k में तो 3k हो जाएगा, माइनस के 3 एकम 3 और बराबर में इससे गुना करेंगे तो 2k और माइनस का 1। k वाले को एक साइड कर लेते हैं तो 3k और माइनस का ये प्लस का 2k, माइनस पक्षांतर करें तो माइनस का 2k हो जाएगा, बराबर में माइनस का 1 है तो माइनस का 1, माइनस का 3 पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। 3k में से 2k घटेगा तो 1k बचेगा, इसमें 1 छिपा ही रहता है, 1k बच गया, यानी 3 गो k में से 2 गो k घट रहा है तो 1 गो k बचेगा ना, बराबर माइनस का 1 घटेगा प्लस के 3 में से तो 2 बचेगा। तो हमने देखा k की वैल्यू 2 आ गई, तो k के इसी मान के लिए 2 जो मान होगा इस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। आई होप कि ये प्रश्न समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना।